Good morning, dear students. Dear students, today we will discuss about useful places in EVS, Chapter 9. बेटा आज हम इंग्लिश में EVS में क्या करेंगे? यूजफुल प्लेसेस की हमारे यूजफुल प्लेसेस जो हमारे आसपास में है वो हमारे क्या काम आते हैं, हमें उनसे क्या क्या जरूरत पड़ती है। आज हम करेंगे यूजफुल प्लेसेस। आफ्टर रीडिंग दिस लेसन द चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट। आप इस लेसन को रीड करने के बाद आप बताओगे कि सम यूजफुल प्लेसेस इन द नेबरहुड की आपके आसपास में कौन से प्लेसेस हैं। द पीपल हु वर्क एट दीज प्लेसेज, और कौन से लोग इन प्लेसेस में काम करते हैं। जैसे डिफरेंट प्लेसेस में बेटा जैसे टीचर्स होते हैं वो स्कूल में टीच करता है, बैंक में होते हैं जो वो बैंक में काम करते हैं, जो बैंक वर्कर होते हैं, डॉक्टर होता है वो हॉस्पिटल में काम करता है। अलग अलग पीपल्स के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग प्लेसेस होते हैं। ओके बेटे, इस लेसन में रीड करते हैं। देयर आर मैनी यूजफुल प्लेसेस इन द नेबरहुड। आपके आसपास में बहुत सारे यूजफुल प्लेसेस हैं। दे शरो अस इन मैनी वेज, वो हमें अलग अलग टाइप से मतलब सेवाएं प्रदान करते हैं। लेट्स अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज पीपल्स। अब हम इसके अलग अलग प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट, ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर वी गो टू बाय थिंक ऑफ डेली नीड्स। बेटे आप मार्केट के नाम से ही समझ गए होंगे अच्छे से, बाजार की मार्केट क्या होता है कि ए मार्केट इज ए प्लेस, एक मार्केट एक स्थान है, वेयर वी गो टू बाय थिंक ऑफ डेली नीड्स, जो हमारे डेली की जरूरतें होती हैं, हम वो चीज खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। ए मार्केट हैज मैनी शॉप्स, मार्केट में क्या होती हैं, बहुत सारी शॉप्स दुकानें होती हैं, दैट सेल थिंक सच एज ब्रेड, मिल्क, राशन, क्लोथ्स, मेडिसिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बहुत सारी अलग अलग टाइप की दुकानें होती हैं। जैसे हम क्या बेचते हैं, ब्रेड, दूध, राशन, कपड़े, दवाइयाँ, फल, सब्जी। इससे अलग और भी जैसे आपने क्लॉथ्स लेनी है, फुटवियर्स लेनी है, स्कूल से रिलेटेड आपने स्टेशनरी लेनी, कुछ भी मर्जी हो बेटे, आपने कोई चीज परचेज करनी है तो आप उसके लिए मार्केट जाते हो। सम नेबरहुड्स हैव बिग बाजार, और सम नेबरहुड को उसके आसपास में बेटे बिग बाजार और शॉपिंग मॉल, जिसको मॉल बोलते हैं यहाँ पे, वेयर वन कैन गेट ऑल द थिंग्स अंडर वन रूफ, वो एक ही छत के नीचे हर टाइप्स की दुकान मिल जाती है उसी में। किसको मॉल बोलते हैं, जैसे एक ही छत के नीचे अलग अलग टाइप की हर चीज की दुकानें आपको उसमें अवेलेबल होती हैं। इसको ये शॉपिंग मॉल जैसे आपके पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। ओके, इसे नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस बेटा। ए पोस्ट ऑफिस इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट पोस्ट कार्ड, एनवलप, इनलैंड एंड स्टैम्प। क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस एक ऐसा प्लेस है बेटे जहां से हम अपने वेयर वी कैन गेट, जिससे हम हमारे पोस्ट कार्ड, एनवलप, लिफाफे एंड स्टैम्प प्राप्त करते हैं। आफ्टर राइटिंग लेटर लिखने के बाद वी ड्रॉप दैम इन ए लेटर बॉक्स, हम लेटर बॉक्स में डालते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट दीज लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। जो पोस्टमैन होता है बेटे, जो डाकिया होता है, वो क्या करता है, जो हम राइट करने के बाद लेटर डालते हैं उसको क्या करता है, लेटर बॉक्स से वो लेटर निकाल लेता है। ही टेक्स दैम टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। देन दे आर सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय वैन्स, बसेस, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। क्या करते हैं तब ये जो हमारे लेटर होते हैं बेटे उनको डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग स्थानों पे भिजवाता है। कैसे, वैन से, बस, ये ट्रेन या एरोप्लेन के माध्यम से। वी कैन आल्सो सेंड टेलीग्राम्स, मनी ऑर्डर एंड पार्सल थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हम क्या सेंड कर सकते हैं, हम टेलीग्राम भी सेंड कर सकते हैं बेटे, मनी ऑर्डर पैसे भी सेंड कर सकते हैं, एंड पार्सल थ्रू द पोस्ट ऑफिस। जैसे हमने कोई चीज मंगवानी है या भेजनी है तो हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बेटे हम वो भी मंगवा सकते हैं या दे के आ सकते हैं। हॉस्पिटल, आप नाम से ही पता होगा कि हॉस्पिटल में बेटे क्या होता है। हॉस्पिटल में जैसे कोई बीमार है तो उसको ले जाया जाता है, उसका ट्रीट के लिए डॉक्टर, नर्सेज आदि होते हैं। ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर पीपल गो टू फॉर ट्रीटमेंट। ए हॉस्पिटल प्लेस जहाँ पे क्या होता है बेटे, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन हॉस्पिटल। यहाँ कौन होता है बेटे, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर एंड नर्सेज होते हैं हॉस्पिटल में। द डॉक्टर चेक द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन।
डॉक्टर होता वो पेशेंट को चेक करता और फिर उसको मेडिसिन देता है। द नर्सेज टेक केयर ऑफ द पेशेंट, जो डॉक्टर जो नर्स होती हैं वो पेशेंट की टेक केयर देखभाल करती हैं। ए हॉस्पिटल आल्सो हैज एम्बुलेंस, हॉस्पिटल में क्या होती है बेटे, एक एम्बुलेंस भी होती है। एम्बुलेंस ब्रिंग सीरियस पेशेंट टू द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस का क्या काम होता है बेटे, जो भी सीरियस पेशेंट होता है, सीरियस मतलब बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार है वो, कि वो खुद से चला नहीं जाता, उसको लेके आने का काम करती है। वी कैन डायल 102 ऑन द फोन टू कॉल एन एम्बुलेंस। जैसे हमने एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल करनी है तो हम क्या नंबर डायल करेंगे बेटे, 102। क्या नंबर डायल करेंगे, 102 फोन टू कॉल एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए हम कॉल करके हम अपने घर पे बुला सकते हैं अगर कोई सीरियस पेशेंट हो तो। बैंक, ए बैंक इज ए प्लेस वेयर पीपल कैन डिपॉजिट देयर मनी। ए बैंक है, एक बैंक ऐसा स्थान है जहां पे लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं। Some banks have lockers where people can keep jewelries and other valuable thing। कुछ बैंक्स में बेटे लॉकर्स भी होते हैं जहां पे लोग अपनी ज्वेलरी, जहां पे जेवर एंड वैल्यूएबल जो कीमती चीजें होती हैं उनको भी रख सकते हैं। नाउ डेज, आजकल मोस्ट बैंक हैव एटीएम सर्विस, लगभग सभी बैंकों में एटीएम सर्विस हो गई है बेटे। पीपल्स कैन टेक आउट मनी थ्रू द एटीएम एट एनी टाइम्स इवन एट नाइट। पीपल्स के द्वारा बेटे वो मनी थ्रू एटीएम से किसी भी टाइम ले सकते हैं। एनी टाइम्स का मतलब यानी कि वो रात को भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि आजकल सभी बैंकों में ये सर्विस दी गई है कि मनुष्य को किसी भी टाइम पैसे की जरूरत पड़े तो वो उसी टाइम एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल सकता है, चाहे वो रात हो, दिन हो, कोई छुट्टी हो या संडे हो, कुछ भी दिन हो तो वो अपनी मनी निकाल सकता है। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आप सभी जानते हो बेटे, पुलिस स्टेशन नाम से ही पता है सभी को पुलिस। ए पुलिस स्टेशन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द लोकल पुलिस। ए पुलिस स्टेशन क्या होता है, जो लोकल पुलिस होती है, यानी कि आप कैथल में हो, कैथल के एरिया की जो पुलिस होती है उसके हेडक्वार्टर को पुलिस स्टेशन है। देयर आर मैनी पुलिसमैन इन द पुलिस स्टेशन। देयर आर, पुलिस स्टेशन में क्या होते हैं, पुलिसमैन, सारे पुलिसमैन, बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं, यानी कि पुलिस होती है। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द लोकेलिटी, जो आपका आसपास का एरिया होता है उसमें वो लो कानून एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। दे कीप ए वॉच ऑन द बैड एलिमेंट्स लाइक थीव्स, क्रिमिनल एंड पिकपॉकेट्स। वो क्या करती है बेटे, जो आसपास के एरिया उसमें वो कानून बना के रखती है एंड वो जो बैड एलिमेंट्स होते हैं उनको देखती है, लाइक जैसे चोर, क्रिमिनल्स, अपराधी, एंड पिक पॉकेट्स जो जेब कतरे होते हैं उनको वो देखती है, पकड़ती है। यू कैन डायल 100 ऑन द फोन फॉर एनी इमीडिएट पुलिस हेल्प। अगर आपको सडनली आपके अगर कोई चोरी हो गई है, आपके साथ कोई छेड़खानी हो गई है तो आप उसके लिए पुलिस को कॉल बुला सकते हैं, पुलिस को फोन करके बुला सकते हैं। उसके लिए क्या नंबर डायल करना बेटे आपने, 100। पुलिस के लिए आप 100, एम्बुलेंस के लिए 102 कॉल कर सकते हैं अगर आपको इमीडिएट पुलिस की हेल्प लेनी है। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड। ट्रैफिक पुलिस होती है बेटे, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करके रखती है। आपने देखा होगा कि चौक पे वो पुलिस खड़ी रहती है, वो क्या करती है कि ज्यादा ट्रैफिक वो क्राउड बढ़ने से, ट्रैफिक क्राउड होने की वजह से वो ट्रैफिक को कंट्रोल करके रखती है ऑन द रोड। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमने ट्रैफिक रूल को भी फॉलो करना चाहिए और हमने एक्सीडेंट से बचना चाहिए। फायर स्टेशन क्या बेटे, फायर स्टेशन क्या होता है, ए फायर स्टेशन हैज मैनी फायर फाइटर्स और फायरमैन एंड फायर ब्रिगेड। जो फायर स्टेशन होता है उसमें फायर फाइटर होते हैं एंड फायरमैन जो आग बुझाने वाले होते हैं, एंड फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने वाली कार होती है। यानी कि वेन एवर ए फायर ब्रिगेड आउट इन द लोकेलिटी, फायर ब्रिगेड कहती है जो अपने लोकल एरिया में होती है।
द फायर ब्रिगेड रीच ए स्पॉट विद ए लाउड सायरन, वो बहुत ऊंचे सायरन के साथ फायर ब्रिगेड पहुंचती है। जहां कहीं भी आग लगी हुई होती है तो उसको आग बुझाने के लिए वो बहुत ऊंचे सायरन के साथ वो फायर ब्रिगेड जाती है। द फायरमैन यूज लैडर्स एंड वाटर होसेज टू पुट ऑफ द फायर, वो आग बुझाने के लिए वो लैडर्स एंड वाटर पानी का यूज करते हैं। द ड्यूटी ऑफ ए फायरमैन इज वेरी रिस्की, फायरमैन की ड्यूटी होती है वो बहुत ही रिस्की खतरे में होती है। यू कैन डायल 101 टू कॉल अप द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए आप 101 नंबर डायल कर सकते हैं। अगर आपके कहीं सडनली आग लगी हुई तो आपने एम्बुलेंस इसको फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो आपने उसके लिए क्या कॉल करनी पड़ेगी, 101 नंबर डायल करना पड़ेगा। तो उसी टाइम आपके फायर ब्रिगेड, अगर आपने एम्बुलेंस को बुलाना है तो 102 एंड आपने पुलिस के लिए कॉल करनी है तो 100। ये नंबर आपको याद होने चाहिए बेटे। Apart from these places, some other useful places in the neighborhood are parks, librarian, railway station, airport and gyms. Apart from these places, इन places के अलावा some other useful places, कुछ अदर दूसरे useful places भी हमारे आसपास में, जैसे बेटे पार्क्स आप इवनिंग टाइम में वहाँ प्ले करते हो, लाइब्रेरियन जहाँ पे आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, रेलवे स्टेशन जहाँ पे रेल चलती हैं यानी कि रेल्स रुकती हैं, आती हैं जाती हैं, एयरपोर्ट जहाँ पे एरोप्लेन होते हैं एंड जिम्स जहाँ पे जिम होती है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, ये भी प्लेसेस होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।